श्री गणेशाय नमः। जय माता लक्ष्मी की। स्वागत है आप सभी का मेरे राधे कृष्ण ब्रजधाम यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको दीपावली की माता लक्ष्मी की सुंदर कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के श्रवण करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं, घर में सुख और समृद्धि देती हैं। दीपावली तक प्रतिदिन ये कथा श्रवण करें। दीपावली के दिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, माता लक्ष्मी की पूजा करें और इस कथा का श्रवण करें। दीपावली का दिन सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की विशेष रूप से आराधना की जाती है। इस दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति के सारे दुखों का अंत हो जाता है। भगवान के सामने, गणेश जी के सामने, माता लक्ष्मी के सामने आप दीपदान करें, चौमुखी दीपक जलाएं, छोटे छोटे दीपक जलाएं, कमल पुष्प चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, नैवेद्य चढ़ाएं और माता के सामने हाथ में पुष्प लेकर के इस कथा का श्रवण करें। कथा के सुने बिना पूजा का फल पूरा नहीं मिलता। प्राचीन समय की बात है, एक साहूकार के एक बेटी थी। वह कार्तिक के महीने में प्रतिदिन हर रोज़ पीपल सींचने जाती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी निकलती और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा, मैं कल अपने पिताजी से पूछ कर आऊँगी। लड़की ने घर जाकर अपने पिताजी से सारी बात बताई तो पिताजी बोले, बेटी ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। वैसे भी हमारा इस समय हाल बुरा है। अगर माता लक्ष्मी की कृपा होती है तो इससे बढ़िया और क्या है। अगर स्वयं तुम्हें माता लक्ष्मी जी सहेली बना रही हैं तो बेटा इससे बड़ा मेरा सौभाग्य और क्या होगा। 2 दिन बाद दीपावली का पर्व है। तुम्हें माता लक्ष्मी का अवश्य ही आदर सत्कार करना चाहिए। अगर वो कहती हैं तो तुम सहेली बन जाओ। वह तो लक्ष्मी जी हैं, अपने को क्या चाहिए, उनकी सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई तो लक्ष्मी जी निकल कर आई और कहा, मेरी सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, मैं सहेली बन जाऊंगी, और दोनों एक दूसरे की सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने अपने पिता से कहा, मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब पिताजी ने कहा, बेटा सहेली के यहाँ जीवने जा रहे हो, वहाँ बैकुंठ लोक में हर प्रकार का सुख और वैभव है। वो माता लक्ष्मी हैं। बड़े बड़े योगियों को भी ऐसा सौभाग्य नहीं मिलता, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। जब वह लक्ष्मी जी के यहाँ गई, जीवने गई, तो लक्ष्मी जी ने उसे साल दुसाला उड़ाने के लिए दिया, रुपया परखने के लिए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन दिया। जब वह जीम कर जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा, मैंने तुम्हें भोजन करा दिया, अब मैं तुम्हारे यहाँ पर भोजन करने आऊँगी। लड़की बोली, आ जाना। लड़की घर आकर चुपचाप बैठ गई। अब लड़की ने वचन तो दे दिया और वो आकर के चुपचाप बैठ गई। अब वो सोचने लगी कि माता लक्ष्मी के यहाँ तो सोने की है हर चीज़, चौकी सोने की, महल सोने की, बर्तन सोने की, हमारे यहाँ तो खाने के लाले पड़े हैं। अब मैं माता लक्ष्मी को कैसे भोजन कराऊंगी, कहाँ पर बैठाऊंगी, इसी चिंता में बैठी थी। उसके पिता ने कहा, बेटी किस बात की चिंता है, तुम तो साक्षात माता लक्ष्मी के यहाँ भोजन करके आई हो, इतना सारा धन दौलत लेके आई हो, फिर क्या चिंता है। उन्होंने बोला कि पिताजी माता लक्ष्मी ने हमारे घर आने के लिए कहा है। अब उन्होंने कहा है कि मैं तेरे घर जीऊँगी, बताइए मेरे घर पे, हमारे घर क्या है। हमारे घर तो खाने का अन्न भी नहीं है और उनके यहाँ तो सोने का हर चीज़ है। मैं कहाँ उनको बैठाऊँगी, कैसे सोने के थालों में भोजन कराऊँगी। वह बोला, बेटी जब माता लक्ष्मी ने आने के लिए कहा है तो उससे पहले सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। कहते हैं कि जिसके घर में माता लक्ष्मी जी आने वाली हो उनके 9 नित्य 12 सिद्ध हो जाते हैं। और वैसे भी दीपावली का दिन है और दीपावली के दिन अगर माता लक्ष्मी घर में आती हैं तो इससे बड़ा धनवान व्यक्ति और क्या हो सकता है। हम तो बड़े भाग्यशाली हैं। चिंता मत करो, जो घर में है उसी से तैयारी करो। अब बेटी ने गोबर, गाय का गोबर मंगाया, गोबर से चौका लगाया, चौक पूरा 4 मुख वाला दिया जलाया और माता लक्ष्मी का नाम लेकर के वह पुकारने लगी, जैसा होगा जमा देंगे। परंतु इस प्रकार से उन्होंने तैयारी की पिताजी के कहने पर, और उन्होंने लड्डू बना करके तैयार किए।
उसी समय एक रानी नहा रही थी, उसका नौलखा हार चील उठाकर ले आई और उसका लड्डू ले गई और नौलखा हार डाल गई। लड़की हार को तोड़कर बाजार ले गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा क्या चाहिए। तब उस लड़की ने कहा सोने की चौकी, सोने का थाल, दुशाला दे दे, मोहर दे और सारी सामग्री दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे दे। सारी चीज़ें लाकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी ने कहा लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आईं। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा सहेली चौकी पर बैठ जा। अब वह चिंता में थी, उसने तैयारी कर ली, लड्डू वगैरह बना लिए। माता लक्ष्मी की कृपा से एक रानी नारी थी, उसका 9 लाख का हार था, चील उसे उठा लाई और उसको ला करके दे दिया, उसके पास डाल दिया और उसके हाथ से लड्डू ले गई। वह बाजार गई, उसे बेचा और उससे बहुत सारी चीज़ें ले आई, सोने का थाल, सोने की चौकी, सब कुछ सोने का ले आई। 36 प्रकार के भोजन बनाए। अब उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा कि हे माता सहेली आप बैठ जाइए, सहेली बैठ जाइए। जब लक्ष्मी जी ने कहा सहेली चौकी पर तो राजा रानी के भी नहीं बैठे, कोई भी नहीं बैठा, तो उसने कहा मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। मेरे माँ बाप, भाई भतीजे, मेरे पोते बहुएं क्या सोचेंगी, पड़ोसन क्या सोचेंगे। लक्ष्मी जी सहेली की बनी और लक्ष्मी जी को चौकी पर भी नहीं बैठाया। लक्ष्मी जी ने कहा मैं तो राजा महाराजा तक के यहाँ नहीं बैठती हूँ, क्योंकि मैं तो चंचल हूँ, स्थिर नहीं बैठती। उन्होंने कहा मेरे यहाँ तो तुम्हें बैठना पड़ेगा, नहीं तो परिवार वाले क्या कहेंगे, पड़ोसन क्या कहेंगे। लक्ष्मी जी ने की सहेली थी, 28 पीढ़ियाँ तक यहीं पर रहना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गईं। तब उस लड़की ने बहुत खातिरदारी की, जैसे लक्ष्मी जी ने की थी वैसे उसने भी की। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गई और घर में खूब रुपया धन दौलत हो गया। इस प्रकार साहूकार की बेटी ने कहा कि हे माता आप यहाँ पर विराजमान रहिए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। इस प्रकार यह कहकर लड़की बाहर चली गई। लक्ष्मी जी चौकी पर बैठी रहीं। लक्ष्मी जी ने उसे बहुत धन दौलत दिया। हे लक्ष्मी माता, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना, कहते सुनते भरते हामी भरते वाले सभी को देना, पियर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सब दुख दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूरी करना। इस प्रकार से यह कथा सुननी चाहिए। दीपावली के दूसरे दिन सब लोग माता की विशेष रूप से आरती वगैरह करें और जो प्रसाद था खील बतासे वगैरह वह सभी खाएं। औरतें अपनी सासू जी और नंद को पैर छूकर रुपये दे। ऐसा करने से सभी प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है, घर में धन दौलत आता है, सुख समृद्धि आती है, मान सम्मान बढ़ता है। वो लक्ष्मी माता की जय। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में श्री महालक्ष्मी नमः जरूर लिखें।